नमस्ते नमस्ते। अब है हमारे यहाँ आज एक फंक्शन जिसके लिए हम सब हो चुके हैं तैयार और अब चलते हैं फंक्शन की ओर। यहाँ पर जाते ही देखते हैं कि अब उतारी जा रही है भैयू की आरती, जो कि हमारी खुशी उतार रही है। और फिर भैया से सब लोग बोलते हैं कि कैंडल जलाओ, बहुत देर हो गई है। तो भैया जलाते हैं कैंडल। फाइनली जलेगी कैंडल और कैंडल जली। और ये हमारे भैयू के चेहरे का एक्सप्रेशन देखिएगा आप सब लोग। इतना खुश हो जाता है ना कैंडल देख के कि फाइनली केक कटेगा और मुझे खाने को मिलेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही उस केक को ऐसे देख रहा है जैसे कि अब तो उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। इतना क्यूट लग रहा है ना वो केक को देखते हुए। फिर बारी आती है दूसरे केक की और ये दूसरा केक भी कट ही रहा है, तो वो सबको देख रहा है कि अरे अरे ये क्या, ये तो अपनी कैंडल को ही पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पर कोई बात नहीं, सपोर्टिंग में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, सब ने उसे टच भी नहीं करने दिया। चलिए, तो अब फाइनली देवांश को केक खाने को मिलेगा। और ये देवांश केक को लेकर हाथ से ही खाना चाहता था, पर भैया ने उसे डायरेक्ट मुंह में ही खिला दिया। और अब बारी आई गुब्बारों को फोड़ने की, तो सब लोगों ने किया मना कि भैया डर जाएगा, पर फिर भी सब लोग कहाँ मानने वाले थे। और ये गुब्बारों में से बरसी टॉफ़ियाँ, और बच्चे तो भैया टॉफ़ियों के बड़े शौकीन होते हैं। तो और जो टॉफ़ियाँ बची थी वो हमारे भैया ले गए, कहने लगे मुझे भी तो मिलनी चाहिए, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और ये मम्मी को केक खिला रहे हैं बड़े भैया। अब मम्मी भी खिलाने लगी हैं देवांश को केक। देवांश भी बड़े ही मज़े से खा रहा है, क्योंकि उसे तो इंतज़ार था कि कब मुझे ये केक खिलाएं। तो केक खिला ही रहे हैं। और फिर पापा जी से भी सब लोग कहते हैं कि चलो अब आप भी खिला ही दो अपने पोते को। तो वो दूर से देख कर ही बस मुंह खोल देता है कि हाँ दादाजी मुझे तो खिला दो, बस मुझे तो खाना। तो फिर लास्ट में मैं भी चली जाती हूँ केक खिलाने के लिए, क्योंकि सभी मुझसे बार बार बोले जा रहे थे कि जाओ जाओ तुम भी जाओ केक खिलाने। फिर आ जाता है नितिन कि मैं तो रह ही गया, मैं भी केक खिलाऊंगा। भैयू का मन नहीं रहता तो वो केक नहीं खाता, इसलिए बाय बाय।